आपने पिछले 6 महीने या 1 साल में चाहे कितनी भी मेहनत की हो, आपने दिन रात एक करके सारी रेफरेंस बुक पढ़ ली हो, हजारों पीवाईक्यू लगा लिए हो, पर एक सच सुन लो, अगर एग्जाम हॉल के उन 3 घंटों में आपका दिमाग पैनिक कर गया तो आपका गेम प्लान फेल हो गया। तो आपकी वो सारी महीनों की मेहनत वहीं ज़ीरो हो जाएगी। ज़्यादातर सीएसआई नेट एस्पिरेंट यही एक डिज़ास्टर करते हैं। पेपर स्क्रीन पर आते ही उनके दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है। वो गलत सीक्वेंस में पेपर अटेम्प्ट करते हैं, ईगो में आकर मुश्किल क्वेश्चंस पर टाइम वेस्ट करते हैं, और जब तक आसान क्वेश्चन तक पहुंचते हैं टाइमर खत्म हो चुका होता है। जब मेरा सीएसआई नेट में ऑल इंडिया रैंक आया तो सच बताऊं, मेरी तैयारी 100% नहीं थी, लेकिन एग्जाम हॉल के अंदर उन 3 घंटों में मेरा मेरा गेम प्लान और मेरा माइंड कंट्रोल 100% बुलेट प्रूफ था। मुझे पता था कि कहाँ टाइम देना है और कहाँ से बचकर निकलना है। इसलिए आज इस वीडियो में मैं आपको अपनी वही सर्वाइवल एंड अटैक ब्लूप्रिंट देने वाला हूँ। चाहे आपकी तैयारी 50% हो या 90%, अगर आपने इन 3 घंटों को सही तरीके से मैनेज कर लिया तो आप आराम से अपने स्कोर को 15 से 20 मार्क्स का जंप दिला पाओगे। अपना पूरा फोकस यहाँ रखना, और अगर आप इस साल जून का एग्जाम देने वाले हो तो इस ब्लूप्रिंट को दिमाग में बिठाए बिना एग्जाम हॉल में एंटर करने की गलती मत करना। जैसे ही कंप्यूटर स्क्रीन पर टाइमर स्टार्ट होता है, 90% स्टूडेंट एक रिफ्लेक्स एक्शन में पेपर को क्वेश्चन नंबर 1 यानी पार्ट ए से सोल्व करना शुरू कर देते हैं, और यही एनटीए का सबसे बड़ा जाल है। सोचो क्या होगा जब एक बायोलॉजी का स्टूडेंट एग्जाम में पहले 15 मिनट में एक्स वाई वाली मैथ्स या कॉम्प्लेक्स प्रोबेबिलिटी में अटक जाता है। उसका कॉन्फिडेंस वहीं जमीन पर आ गिरता है। उस पैनिक में हार्ट रेट बढ़ जाती है और डर का असर आगे के आते हुए बायोलॉजिकल क्वेश्चन पर भी पड़ता है। दूसरी तरफ कुछ बच्चे पार्ट बी शुरू कर देते हैं। वहां मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस में इतना टाइम लगा देते हैं कि जब वो पार्ट सी तक पहुंचते हैं उनका दिमाग पूरी तरह से थक चुका होता है, और एक थका हुआ दिमाग पार्ट सी के 4 मार्क्स के स्टेटमेंट वाले लंबे एनालिटिकल क्वेश्चंस को प्रोसेस ही नहीं कर पाता है। इसलिए आपको एग्जाम हॉल में हमेशा CBA का गोल्डन सीक्वेंस फॉलो करना है। सबसे पहले सीधा पार्ट सी पर जाओ। क्यों? क्योंकि पार्ट सी के अकेले 100 मार्क्स है। यहाँ आपको सबसे लंबे क्वेश्चंस पढ़ने हैं, डेटा को एनालाइज करना है और ग्राफ को मैच करना है। इस काम के लिए आपको अपने दिमाग का 100% फ्रेश और पीक एनर्जी चाहिए। जब आप शुरू के 1.5 से 2 घंटे फ्रेश दिमाग से पार्ट सी को देते हो तो आप एग्जाम का सबसे बड़ा पहाड़ क्रॉस कर चुके होते हो। उसके बाद जब बैटरी थोड़ी लो होने लगती है तब आप पार्ट बी पर, जहां सिर्फ डायरेक्ट मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, जहां या तो आपको आता है या फिर नहीं आता है, और बिल्कुल आखिरी में बचे हुए टाइम में पार्ट ए को चुने जहां 7 से 8 आसान लॉजिकल क्वेश्चंस निकालो। अब जब आपने पार्ट सी पहले ओपन कर ही लिया है तो वहां आपको सामना एनटीए के सबसे बड़े और खतरनाक जाल से होगा। ध्यान से समझना कि एग्जाम हॉल में क्या होता है। आप पेपर देख रहे हो और अचानक से मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या डेवलपमेंट बायोलॉजी का एक क्वेश्चन आ जाता है। ये वो यूनिट है जिसे आपने पिछले 4 महीने बहुत डीप पढ़ा था, पर एग्जामिनर ने उस क्वेश्चन को इतना घुमा दिया कि वो आपसे बन ही नहीं रहा। वहां आपका ईगो बीच में आ जाता है। दिमाग कहता है कि अरे इस यूनिट में तो मैंने बहुत मेहनत की थी, इसका क्वेश्चन मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, इसे तो मैं सॉल्व करके ही रहूंगा। और इसी ईगो के चक्कर में आप एक सिंगल क्वेश्चन पर 5 से 7 मिनट वेस्ट कर देते हो। रिजल्ट क्या होता है? एंड में आपके पास उन आसान मैच द फॉलोइंग्स और ग्राफिकल क्वेश्चन पढ़ने का टाइम ही नहीं बचता, जो लिटरली फ्री के मार्क्स थे। इस ईगो ट्रैप को तोड़ने के लिए आपको एग्जाम हॉल में स्ट्रिक्टली मेरा 2 मिनट रूल लगाना होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन को 2 बार पढ़ते हो और 2 बार पढ़ने के बाद भी दिमाग में क्वेश्चन का स्ट्रक्चर या कॉन्सेप्ट मैप नहीं बन रहा तो उसे तुरंत अपनी स्क्रीन पर स्किप करो। उस पर 10 सेकेंड भी और मत लगाओ। याद रखो, यहाँ आपको किसी को प्रूव नहीं करना है कि आपकी नॉलेज कितनी डीप है। पार्ट सी में आपको 75 क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने होते हैं। आपका प्राइमरी काम है 75 की भीड़ में से सिर्फ और सिर्फ अपने सबसे स्ट्रॉन्ग 25 क्वेश्चंस को ढूंढकर निकालना।
खराब और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चंस देखते ही उसे रिजेक्ट करो। अपनी एनर्जी को बचा कर रखो। रिजेक्ट फास्ट, सेलेक्ट स्मार्ट। यही वो माइंडसेट है जो आपके टाइम को बचाएगा और आपका जेआरएफ सिक्योर करेगा। टाइम बचा लिया, सीक्वेंस सही कर लिया, पर सबसे बड़ा गेम चेंजर जो आपके मार्क्स को एक्चुअली डिसाइड करेगा वो है आपकी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करना। और यहाँ ज़्यादातर स्टूडेंट्स एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करते हैं। एग्जाम हॉल के प्रेशर में बार बार क्वेश्चन पढ़कर अंदर से आवाज़ आती है, मुझे लग रहा है कि इसका आंसर ए होगा, फीलिंग आ रही है। मैं आपको एक कड़वा सच बताऊं, एग्जाम हॉल में इस फीलिंग के बेसिस पर तुक्का लगाना एक क्राइम है। एनटीए ऑप्शन को डिजाइन ही इसी तरह करता है कि आपको गलत आंसर सबसे ज्यादा सही लगे। इस नेगेटिव मार्किंग की बीमारी को रोकने के लिए आपको अपना एक फिल्टर लगाना होगा, द 50-50 एलिमिनेशन रूल। जब आप पार्ट बी या पार्ट सी का कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो तो कभी भी सीधा सही आंसर मत ढूंढो, हमेशा गलत ऑप्शन को बाहर निकालो, यानी कि एलिमिनेट करो। रूल बहुत सिंपल है, अगर आप दिए हुए 4 ऑप्शन में से कम 2 ऑप्शंस को 100% कॉन्फिडेंटली के साथ गलत प्रूव नहीं कर सकते तो उस क्वेश्चन को वहीं छोड़ दो, उसे छुओ तक मत। लेकिन अगर आपने अपनी नॉलेज के को यूज करके 2 ऑप्शन को एलिमिनेट कर दिया और अब बस बाकी के 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो, यानी कि 50-50% चांसेस है, तो वहां पर आपको रिस्क जरूर लेना चाहिए। इसे कैलकुलेटेड रिस्क कहते हैं। अगर आप ऐसी 50% वाले 4 क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो तो 2 सही और 2 गलत होते हो तो भी मैथमेटिकली आप पॉजिटिव मार्क्स में ही रहोगे। लेकिन चारों ऑप्शंस में कंफ्यूजन होने के बाद भी अगर आप वहां जय माता दी बोलकर ऑप्शन टिक कर रहे हो तो लिख कर ले लो, ये तुक्का आपको सीधा जेआरएफ तो छोड़ो एलएस के लिए भी लिस्ट में बाहर फेंक देगा। रिस्क लो, पर सिर्फ आप 50-50 पोजीशन वाली में ही रिस्क लो, कैलकुलेटेड रिस्क लो, ब्लाइंड रिस्क मत लो। वीडियो के आखिर में मैं आपसे उस वक्त की बात करना चाहता हूं जब आपका पैनिक और एंजाइटी अपने सबसे एक्सट्रीम लेवल पर होती है, यानी एग्जाम के ठीक एक रात पहले। और इसके लिए मेरा एक स्ट्रिक्ट रूल है, द लास्ट 20 आवर रूल। एग्जाम से 12 घंटे पहले आपकी सारी किताबें, सारी पीडीएफ और सारे यूट्यूब के मैराथन वीडियोस कंप्लीटली बंद हो जाने चाहिए। उस टाइम पर कोई भी नया टॉपिक छूने की गलती मत करना। अपने दिमाग को एक कंप्यूटर की तरह समझो, आपने महीनों तक इसमें डेटा डाला है, अब इस दिमाग को उस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस, सेव और ऑर्गेनाइज करने के लिए थोड़ा बफर टाइम चाहिए। अगर लास्ट मिनट तक बस पढ़ते ही रहोगे, दिमाग को रेस्ट नहीं दोगे, तो एग्जाम हॉल में प्रेशर आते आते ही सिस्टम हैंग हो जाएगा और पढ़ी हुई चीजें भी याद नहीं आएंगी। तो अब आते हैं आपका आज का आखिरी माइक्रो टास्क जो आपको फिजिकली और मेंटली रिलैक्स कर देगा। इस वीडियो को बंद करके आखिरी मोमेंट की भागम भाग से बचने के लिए सबसे पहले अपना एडमिट कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो और अपनी ओरिजिनल आईडी प्रूफ एक क्लियर फोल्डर में डालकर अपने बैग में रख लो। अपना पेन और पानी की बोतल अभी से रेडी कर लो और उसके बाद अपना डर खत्म करने के लिए और खुद पर एक स्ट्रॉन्ग बिलीव सेट करने के लिए इस वीडियो के कमेंट में लिख दो, आई एम रेडी फॉर द जेआरएफ। अपना 100% टाइम दिया है आपने, आपकी मेहनत सच्ची है, अब बस उस तैयारी को और खुद पर भरोसा रखने का वक्त है। कल एग्जाम हॉल में काम रहना, स्ट्रेटेजी फॉलो करना, आप डेफिनेटली एग्जाम फोड़ कराने वाले हो। अपना बेस्ट देकर आओ। अगर आपको ऐसी हार्डकोर और ऑल इंडिया रैंक वेरीफाइड स्ट्रेटेजी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बैक टू द वर्क एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ऑल द वेरी बेस्ट।